केस उठा लो आप, ऑब्जेक्ट यहीं कहीं हो सकता है, तो इन्फिनिटी पे होगा या इन्फिनिटी सी के बीच में होगा या सी पर होगा, सी एंड एफ के बीच में होगा, फोकस पर होगा या फोकस एंड पोल के बीच में होगा। ना नहीं कहना है, इनका दिल टूट जाएगा, इन्हें क्या कहो, चलती रहो, इन्फिनिटी पर जरूर मिलोगी। बात समझ में आई क्या? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल तक आएगा और इमेज फोकस से पोल तक आएगी, फोकस से पोल, फोकस से पोल, फोकस से। वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ओलंपियाड वाला, मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचाने वाला, और मैं आमिर अंसारी, आपका अपना मास्टर, घर का मास्टर। लाइट टॉपिक में लेक्चर नंबर 3 है। प्लेन मिरर को थॉरली डिस्कस कर लिया, लाइट क्या होती है इसके बारे में बात कर ली, रिफ्लेक्शन को थॉरली पढ़ लिया, रिफ्लेक्शन प्लेन मिरर से कितने तरीके से सवाल बन सकता है उसके बारे में बात हुई, और फाइनली हम कर्व्ड मिरर्स को डिस्कस करने लगे थे। क्या हम यही बात कर रहे थे? तो यार आओ आगे पढ़ते हैं, कुछ बातें करते हैं। आज का टॉपिक देखते हैं कि आज के टॉपिक में हमें क्या क्या डिस्कस करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले आज डिस्कस करेंगे, सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रूल्स। हम डिस्कस कर चुके थे, हम आज डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन को। किसको डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों? इमेज फॉर्मेशन को डिस्कस करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व्ड मिरर्स, इमेज फॉर्मेशन बाय कर्व्ड मिरर्स। रूल्स हम पढ़कर जा चुके थे, रूल्स हम पढ़कर जा चुके थे। कर्व्ड मिरर्स, ये हमारा पहला टारगेट रहेगा। इसके अंदर कॉन्वेक्स और कॉन्केव दोनों ही आएंगे। ठीक है, इसके बाद हम थोरली इसके अंदर डिस्कशन करेंगे कितने तरीके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, मैग्निफिकेशन एंड सो ऑल थिंग्स, सब 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 सब। ठीक है, टाइम बचा तो जो कि मैं लास्ट टर्न पे भी बात कह रहा था, रिफ्रैक्शन की बात हम उसके बाद करेंगे। समझ में आई बात? मैं आपको वीडियो ज्यादा लंबी नहीं दे रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस टॉपिक को थॉरली कवर करें। छोटी छोटी वीडियो हैं, कंप्लीट जरूर करना है, बीच में अगर छोड़ा तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार जल्दी से अपने लॉज को रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या लॉ थे। जल्दी से कॉपी पेन निकालो, नोट्स बनाने शुरू करो। वापस आओ, वापस आओ, मेरे साथ आओ मेरे बच्चों, मेरे वापस आओ मेरे बच्चों, मेरे बच्चे वापस आएंगे। आओ बच्चों, सबसे पहले मैं क्या बात की कि जो पैरेलल रेज आ रही है वो किसी फोकस से पास होगी। जो पैरेलल रे, इसे कहते हैं पैराक्सियल रेज। कौन सी रे हैं ये? पैराक्सियल रे, पैराक्सियल रेज। कौन सी रेज है मेरे बच्चों? पैराक्सियल रेज, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है भैया, तो कोई भी रे जो आ रही है वो फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। ठीक है, ये उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मान लो। ये क्या मान लो? सेंटर ऑफ कर्वेचर। जहां से पैरेलल रे आने वाली पास होंगी उन्हें, उसे मैं फोकस कहता हूं। फोकस की डेफिनेशन हमने लास्ट टाइम पे पढ़ ली थी, और ये भी हमने पढ़ा था कि कॉनकेव के लिए रियल फोकस होता है और कॉन्वेक्स मिरर के लिए वर्चुअल फोकस होता है। कॉनकेव के लिए रियल फोकस, 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 कॉन्वेक्स के लिए वर्चुअल फोकस होता है। मेरे बच्चे, मेरी बात समझ में आई? और एक बात समझो, पैरेलल आई, फोकस से गई। दूसरी बात मेरे बच्चे, फोकस से जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी, पैरेलल हो जाएगी। क्या बोला? पैरेलल आएगी, फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी, पैरेलल हो जाएगी। ये हमने दो रूल देखे थे, दो रूल होते हैं, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2। ठीक है, और एक क्या बात थी जो लास्ट वीडियो में पता नहीं मैंने आपको बताई कि नहीं बताई, कि सी सेंटर ऑफ कर्वेचर बताया था, पक्का याद आ गया मुझको, कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन अपने आप को रिट्रेस कर जाती है, बिकॉज ये नॉर्मल इंसिडेंस की बात है। किसकी बात है? ये नॉर्मल इंसिडेंस की बात है। तो ये तीन रूल थे मेरे बच्चों, कि पैरेलल आती है कोई रे तो वो मिरर, कॉनकेव मिरर के फोकस से पास होती है। कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। कहां से पास होती है? फोकस से पास होती है। मेरे बच्चों, मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? फोकस से पास होती है और फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी। और एक क्या था कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली जो रे है, इंसिडेंट रे पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर विल रिट्रेस इट्स पाथ। क्या ये बातें समझ में आई? इन्हीं तीन रूल के बेसिस पे अब हम बात करेंगे। और यहां पर सारे कहीं पर भी बात हो रही होगी तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर बखूबी अप्लाई हो रहा होगा। ऑल लॉज ऑफ, एक बात तो ये हो गई, दूसरी बात ये हो गई फोकस से जाएगी पैरेलल हो जाएगी, और तीसरी बात ये हो गई, और चौथी बात क्या है? ऑल लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर इक्वली एप्लीकेबल। मतलब
कि यहां जो रे आकर गिर रही है वो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉलो करेगी, ठीक है। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, और नॉर्मल रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ये बात हम कर चुके हैं, ये बात हम कर चुके हैं, ये बात हम कर चुके हैं, कर चुके हैं, कर चुके हैं, कर चुके हैं। ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ऑल लाई इन द सेम प्लेन। अरे हाँ या ना, बहुत शानदार, ठीक है। इनकी बात हो गई। चलो आओ एक बार फिर से हम इमेज फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं मेरे बच्चे। कहां चलते हैं? इमेज फॉर्मेशन की तरफ चलते हैं। जल्दी आओ, मेरी बात सुनो। इमेज फॉर्मेशन के केस देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन के केस देखेंगे। आ जाओ आ जाओ, ये बात हम पढ़ के गए थे, समझ में आई बात? तो अभी हम इमेज फॉर्मेशन पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं मेरे बच्चों? इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, रंग को बदला जाए, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन। इन कॉनकेव मिरर, सबसे पहले हम कॉनकेव मिरर की बात करेंगे। कॉनकेव मिरर, चलो भाई आओ जल्दी से। बात ये है राजू भैया, आओ, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ध्यान से देखो, जल्दी देखो, ध्यान से देखो, जल्दी देखो कि ये है मेरा कॉनकेव मिरर। ये है कौन? मेरा कॉनकेव मिरर। मानते हो क्या? ये कौन है? कॉनकेव मिरर। और ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस, ये रहा प्रिंसिपल एक्सिस। बच्चों ने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, बच्चों ने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। तो ध्यान दो, ध्यान दो, आओ भैया भैया भैया। पहले तो इसके अंदर जो कैरेक्टर्स इस्तेमाल होंगे, एक तो यहाँ पे फोकस होता है। कौन होता है? फोकस। कौन होता है? फोकस। कौन होता है? फोकस। और ये कौन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस की डेफिनेशन आपको पता है कि जितनी पैरेलल रे आ रही होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो रिफ्लेक्शन के बाद इसी पॉइंट से पास होंगी। क्या बोला? ध्यान दो, क्या बोला? ध्यान दो। पैरेलल रे जितनी भी आ रही होंगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो टकराने के बाद, वो रिफ्लेक्शन करने के बाद, रिफ्लेक्शन फिनोमेना को दिखाने के बाद, एक्सपीरियंस करने के बाद इसी पॉइंट से पास होंगी। बात समझ आई क्या? पैरेलल रे इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। रूल है, हम पढ़ चुके हैं। और इसको क्या कहते हैं? पोल। क्या कहते हैं इसको? पोल। इसको कहते हैं फोकस, ठीक है। तो ये कौन है? रेडियस ऑफ कर्वेचर है। कौन है मेरे बच्चों? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और इसको मैं क्या कहता हूं? फोकल लेंथ कहता हूं। क्या कहता हूं? फोकल लेंथ, ठीक है। राजू 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 राजू, दोनों के बारे में लिखता हूं मैं, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बात हो चुकी है। ये पीछे वाला पॉलिश्ड है, इधर वाला रिफ्लेक्टिंग है, ठीक है। इसके बारे में बात हो चुकी है। ये कौन है? इधर साइड से पॉलिश्ड, और इधर से क्या है? ये रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग रिफ्लेक्टिंग, ठीक है जी। ये इधर की दुनिया, ये इधर की दुनिया, ठीक है। बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ऑब्जेक्ट कहां कहां रखा हो सकता है? यहां पे इन्फिनिटी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ, ठीक है। अच्छा, ये बताने से पहले मैं एक बात और बताऊं आपको, फोकल लेंथ की डेफिनेशन बताऊं। पोल, पोल इसका नाम है। व्हाट पोल, पोल। और ये कौन है? फोकस। कौन है ये? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, पोल। चलो भाई, बहुत शानदार, इतनी बातें हो गई। एक छोटी सी बात जो आप सबको समझ में आनी चाहिए, वो है फोकल लेंथ की बात। किसकी बात है? फोकल लेंथ की बात है। फोकल लेंथ, ठीक है। इसका कैसा फोकस है? रियल फोकस है। तो फोकल लेंथ,
फोकल लेंथ। ध्यान दो इधर, ध्यान दो राजू, ध्यान दो। द डिस्टेंस between the distance between focus and pole is known as focal length। समझे? द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ। ठीक है राजू, आ जाओ। डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज नोन एज फोकल लेंथ, ये वाली बात समझो। और ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, उसको फोकल लेंथ कहते हैं। तो यहाँ पे जो पीछे वाली चीज थी, ये एफ कौन हो गई? ये हो गई फोकल लेंथ। ये एफ क्या हो गई? फोकल लेंथ। फोकल लेंथ बड़ा महत्व है इसका, ध्यान देना। फोकल लेंथ का, फोकल लेंथ का बहुत इंपॉर्टेंस है, ध्यान देना। तो कुछ और बात कहूं अगर आपसे कि फोकल लेंथ कॉनकेव मिरर के केस में ये फोकस कैसा है, ला पीछे ही लिख देता हूं और फिर वापस आके यहां पे बात कर लेंगे। ये जो फोकस है ये कैसा है? रियल है भाई। कैसा है? रियल फोकस है। ठीक है, सारे मेजरमेंट पोल से होते हैं। सारे मेजरमेंट कहां से होते हैं? पोल से होते हैं। और इसमें साइन कन्वेंशन भी लगती है, मैं बात करूंगा। फिलहाल मैं इमेज फॉर्मेशन की तरफ जाना चाहता हूं। फोकल लेंथ बताने के बाद एक रिलेशन की बात कर लूं मैं। एक रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में एक रिश्ता होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो। इसको प्रूव भी किया जाता है, लेकिन ऐसा कोई, आपको जब आप क्लास 12th में आ जाओगे तब आपको ये बताया जाएगा कि जो अभी मैं रिजल्ट आपको बताने जा रहा हूं उसके अंदर एक छोटी सी करेक्शन होती है। फिलहाल तो हमारा काम है कि हम ऑप्टिक्स टॉपिक के अंदर घुस जाएं बस। ठीक है, हम ऑप्टिक्स समझने लग जाएं, बाकी बारीकियां तो उसके बाद भी कवर हो सकती हैं। तो समझने वाली बात क्या है कि ये यहाँ पे तो कौन है? फोकस है जी। यहाँ पे कौन है? फोकस। और यहाँ पे कौन है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कोई भी रे जो पैरेलल आ रही थी, कोई भी रे जो पैरेलल आ रही थी, ध्यान देना, जो कोई भी रे पैरेलल आ रही थी वो फोकस से पास हो रही थी। बोलो हाँ या ना। कहां से पास हो रही थी? फोकस से पास हो रही थी। ठीक है जी, यहां से यहां पास होती थी। और यहां पर एक सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होने वाली लाइन, ये कैसा काम करेगी? ये काम करेगी नॉर्मल का। किसका काम करेगी भाई? नॉर्मल का काम करेगी। तो नॉर्मल का काम अगर कर रही है, राजू फोकस करना इधर, ये फोकस है। तो ध्यान दो भाई, कुछ मार्किंग करने जा रहा हूं, कुछ मार्किंग करने जा रहा हूं, ध्यान देना कि ये वाला जो डिस्टेंस है और ये वाला जो डिस्टेंस है, इनके बारे में कुछ बात कर लूंगा मैं, ध्यान देना, ध्यान देना प्लीज। यानी कि मैं बात करूंगा CF की, और यहां पे कौन है? एक पोल है जी। कौन है? पोल। पोल है। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ध्यान दो, क्या ये रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा? ये क्या होगा? रेडियस ऑफ कर्वेचर वहां तक। क्या ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा यहां से लेके वहां तक? बोलो हाँ या ना। मानते हो कि नहीं? ये भी क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और मैं ये भी जानता हूं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है। एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं। और ये आई है, तो क्या ये भी आई होगा? समझ में आई बात? तो इसका मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन चुका है और ये वाली दो साइड बराबर होंगी। मानते हो क्या? ठीक है,
तो इन्हीं सब बातों को ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। मैं और जूम कहोगे तो और जूम कर दूंगा इसको। समझ में आई बात? तो क्या क्या कहानी हो रही है? ठीक है जी, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, एंगल आई है, एंगल आर है, ये इक्वल है। आपको भले ही देखने में ना लग रहा हो लेकिन ये इक्वल है, एंगल आई इक्वल टू एंगल आर है, और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन चुका है। कहने का मतलब ये है कि सी एफ, और यहाँ पे भी कोई नाम दे देते हैं सी एम, इस पॉइंट को मैंने एम नाम दिया है। तो कौन कौन इक्वल है? सी एफ इक्वल है एफ एम के, या कहो एफ सी इक्वल है एफ एम के। ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ये कैसे हुआ ये भी समझ में आता है, ठीक है। और ये कैसे हुआ? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन से, ये भी समझ में आता है। और ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इक्वल हैं, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल बन चुका है, ये वाली साइड और जी ये वाली साइड। ठीक है, अब तो एक रिश्ता है इस रेडियस ऑफ कर्वेचर में, और जिसको मैं फोकल लेंथ कह रहा था उसमें। ठीक है, ये जो एक फोकल लेंथ है यहां पे पी एफ या एफ पी कहो, पी एफ कहो, पी एफ, ये कौन हो गई? फोकल लेंथ। ठीक है जी, इस फोकल लेंथ में और जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है पीसी, रेडियस शुरुआत में ही लिख रहा हूं, बाद में नहीं लिखूंगा बार बार। तो पीसी और पीएफ में एक रिश्ता है जिसको अभी बस याद ही करवा रहा हूं मैं। प्रूफ इसका 12th क्लास में आता है, और इसमें जो मैं बताने जा रहा हूं छोटी सी करेक्शन है, लेकिन अभी करेक्शन के ऊपर ध्यान नहीं देना, वो बहुत मामूली सी करेक्शन है। वो करेक्शन क्लास 12th में विद प्रूफ आपको समझाई जाएगी। फिलहाल आपका इतने से काम हो जाएगा कि पी एफ इज इक्वल टू पी सी बाय 2, यानी कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर के आधी होती है। क्या कहा? फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकल लेंथ इज हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एक बात और, जो मैं, इतनी बात समझ में आ गई? ये जो भी डायग्राम बना है यहाँ पे मैंने आपको एंगल्स दिखाए हैं कि एंगल आई कहाँ है, एंगल आर कहाँ है, एंगल आई कहाँ है, और ये वाला जो एंगल है ये आई प्लस आर होगा, या मैं इसको 2i कह सकता हूं, 2r कह सकता हूं, जो आपका दिल का, ये i प्लस आर होगा एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। ठीक है, दैट्स इट। एक छोटी सी बात जो मैं आपको बताना चाहता हूं यहां पे, जो ये वाला पॉइंट है ऊपर वाला, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, और ये वाला जो हिस्सा है ये वाला, अगर मैं इसको m पॉइंट नाम दूं, तो ये जो pm है ये बहुत छोटा माना जाता है। क्या माना जाता है? बहुत छोटा। ये भी बात बताने से पहले मुझे आपको एक एपर्चर वर्ड बताना ही चाहिए कि एपर्चर किसे कहते हैं। एपर्चर, ध्यान दो भाई, जिस स्फेयर से मैं अपना लेंस, सॉरी मिरर को कट करता हूं, जैसे कि ये एक स्फेयर है, इस स्फेयर से मैंने यहां से कट किया, ये इस स्फेयर में मैंने एक छोटा सा हिस्सा जो यहां से काटा, जो कि ये है, ये वाला। याद करो मैंने आपको बताया था कि ये ऐसे कटोरी टाइप्स दिख रहा होगा, हाँ या ना? मैंने आपको ये बताया था कि ये ऐसे आपको कटोरी टाइप्स दिख रहा होगा। तो ये जो कटोरी टाइप्स दिख रहा है, इसका ये वाला जो हिस्सा है फ्रंट पार्ट, बाकी सबको हटा दो, बाकी सबको हटा दो, ये हटा दो इसको, ठीक है, इसको हटा दो, ये सब हटा दो। मतलब जिस स्फेयर का ये पार्ट है, उस स्फेयर के पार्ट में ये वाला जो इसका कटोरी का जो फ्रंट पार्ट होगा, आपको समझ में आ रही? मतलब इस कटोरी को अगर मैं सामने से देखूं तो मुझे डिस्क जैसी दिखाई देगी, ये एक डिस्क जैसी दिखाई दे रही होगी। तो ऐसा कुछ है, और जूम्ड व्यू दूं तो एक ऐसे एक फ्रंट का हिस्सा ऐसे दिखाई दे रहा होगा, फ्लैट सरफेस। इसी को हम एपर्चर कहते हैं। क्या कहते हैं? एपर्चर।
इसी को हम क्या कहते हैं, एपर्चर ऑफ मिरर, एपर्चर। इसका जो फ्रंट पार्ट है फ्लैट, इस स्फेयर कटे हुए स्फेयर के पार्ट का जो फ्लैट पार्ट होगा इधर वाला, इधर वाला ये ऐसे है, तो जो मुझे सामने से दिखाई दे रहा है इसको हम कहते हैं एपर्चर। ठीक है जी। और इस एपर्चर का जो ये परपेंडिकुलर मैं ड्रॉ कर रहा था अभी थोड़ी देर पहले, ये उसका रेडियस ऑफ एपर्चर हो जाता है। क्या हो जाता है भाई, एपर्चर कहो या साइज ऑफ एपर्चर, हम इससे नापते हैं। ठीक है जी, ये साइज ऑफ एपर्चर बताएगा, साइज ऑफ एपर्चर। और हम ये मानते हैं कि ये एपर्चर बहुत छोटा है, हमारी जितनी भी ऑप्टिक्स है वो एप्लीकेबल ही वहीं है जहां एपर्चर बहुत छोटा है। एपर्चर इज स्मॉल, इस बात को नोट कर लो भाई, एपर्चर इज स्मॉल, एपर्चर इज स्मॉल, इसको याद करना है, एपर्चर इज स्मॉल। ध्यान रखना है हमारी ऑप्टिक्स अप्रोक्सीमेशन पर बेस्ड है, सो दैट अप्रोक्सीमेशन कैन बी यूज्ड, approximation is applicable, so that approximation is applicable। ठीक है जी, aperture is small so that approximation can be applied, जिसकी बदौलत approximation apply हो पाता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है जी, approximation is applicable। एपर्चर क्या है, ये है जी एपर्चर। ठीक है, साइज ऑफ एपर्चर, ये वैसे पूरा ही एपर्चर है, ये बहुत छोटा होता है, बस बात इतनी है। ठीक है, अब इतनी बात आपको समझ में आ गई, रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच का रिश्ता समझ में आ गया। फोकल लेंथ की बात हो रही थी तो इसको भी 2 पॉइंट अभी तक याद रखने हैं कि रेडियस, क्या बोला, रेडियस, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो हाफ होगा वही फोकल लेंथ होगा, वही फोकल लेंथ है, वही क्या है, फोकल लेंथ। याद रखेंगे बच्चे। ठीक है, इतनी कहानी के बाद अब हम इमेज फॉर्मेशन में एंटर कर रहे हैं। ठीक है भाई, तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको समझाना है मुझे वो क्या है कि ऑब्जेक्ट किन किन पोजीशन पर हो सकता है, ऑब्जेक्ट किन किन पोजीशन पर हो सकता है। मेन पोजीशन पहले मार्क करते हैं, इसको सी बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं एफ। ध्यान दो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, इधर सुनो, मेरे बच्चे इधर सुनेंगे भाई बात। ऑब्जेक्ट या तो इन्फिनिटी पर हो सकता है। ऑब्जेक्ट पोजीशन की बात करते हैं सबसे पहले। हाउ मेनी केसेस आर पॉसिबल, कॉनकेव मिरर में कितने केस हो सकते हैं, कॉनकेव मिरर में कितने केस हो सकते हैं। सबसे पहला केस, सबसे पहला केस, ऑब्जेक्ट कहां हो सकता है, एट इन्फिनिटी। केसेस, कितने केसेस मौजूद हैं, जितने केसेस होंगे उतने की बात करेंगे। सबसे पहला, ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पे, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। दूसरा केस, दूसरा केस बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी, इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं है। कहां है, इन्फिनिटी पर है, इन्फिनिटी और सी के बीच में कहीं है। तीसरा पॉइंट, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, एट सी, एट सी, जब सी पर होगा तो कैसे बात होगी। फोर्थ पॉइंट, बिटवीन सी एंड एफ, सी एंड एफ के बीच में कहां, कहीं ऑब्जेक्ट हो तो क्या बात होगी। फिफ्थ केस, फोकस पर बिठाओ। सिक्स्थ केस, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल, बिटवीन फोकस एंड पोल, दिस इज पोल, दिस इज पोल। ये प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम क्या कह देते हैं, पोल कह देते हैं, मैंने बताया अभी। ठीक है जी, तो ये 6 केस हो गए। इन 6 केस के लिए हम जनरलाइजेशन करते हैं चीजों का। कोई सा भी केस उठा लो आप, ऑब्जेक्ट यहीं कहीं हो सकता है, तो इन्फिनिटी पे होगा या इन्फिनिटी सी के बीच में होगा या सी पर होगा, सी एंड एफ के बीच में होगा, फोकस पर होगा या फोकस एंड पोल के बीच में होगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सर पोल पे भी रख दो, पोल पे रखेंगे तो मिरर पे ही जाके खड़े हो जाओगे, तो कोई इमेज, मतलब इमेज क्या ही क्या कहूं, वही ऑब्जेक्ट वही इमेज, ऐसा कुछ समझ लो, कोइंसाइड कर जाएंगे। ठीक है जी, चलो बहुत शानदार। कितने केसेस हैं, इन्फिनिटी पर, इन्फिनिटी और सी के बीच में, सी पर, सी एंड एफ के बीच में, एफ पे,
फोकस और पोल के बीच में। समझ में आई बात? 1 2 3 4 5 6, बात समझ में आ गई क्या? बहुत शानदार। ठीक है भाई, सबसे पहले इन्फिनिटी की बात करेंगे, दूसरे नंबर पे इसकी बात करूंगा, तीसरे नंबर पर इसकी बात करूंगा, चौथे नंबर पर इसकी, और फिफ्थ वन, सिक्स्थ वन। क्लियर? तो सबसे पहले इन्फिनिटी पर रखते हैं, सबसे पहले इन्फिनिटी पर। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। अगर आपको ये 6 केस क्लियर हो गए तो कुछ नहीं बचा, सारी ऑप्टिक्स कवर हो गई, सारी ऑप्टिक्स कवर हो गई। आओ जल्दी, आओ प्यारे साथ हमारे। सबसे पहले कौन सी बात है कि पैरेलल रे आई और वो कहां से जाएगी सर? फोकस से जाएगी। कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी भाई। ठीक है राजू, कहां से जाएगी? फोकस से। आ जाओ, तुम कहां जा रहे हो? वापस जाओ। तो कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। कहां है ऑब्जेक्ट? इन्फिनिटी पर। तो जितनी भी रेज हैं इन्फिनिटी से ही आएंगी कि नहीं आएंगी? सारी रेज कहां से आएंगी? इन्फिनिटी से। इन्फिनिटी से आई रे, रिफ्लेक्ट हुई रे, इन्फिनिटी से आई रे, रिफ्लेक्ट हुई रे, और कहां से पास हो गई रे? फोकस से पास हो गई रे। ठीक है, फिर एक और रे आ गई, एक और रे आई, एक और रे लेकर आऊं? ले आया। ठीक है जी, एक और रे ले आया। अब ये भी रिफ्लेक्ट होगी, ये रिफ्लेक्ट होगी, मान जाओ भाई। ठीक है, अब ये रिफ्लेक्ट होगी और ये भी कहां से जाएगी? फोकस से ही जाएगी, क्योंकि पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस जो रे इंसिडेंट होती है वो फोकस से ही पास होती हैं। तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि कोई भी रे हो जो पैरेलल इन्फिनिटी पर जब रखा होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी से आ रही हैं रेस, कहां से आएंगी? इन्फिनिटी से चलती हुई आएंगी। समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर। लेकिन इंटरसेक्ट तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां कर रही हैं? फोकस पर कर रही हैं। जहां इंटरसेक्ट कर गई वहीं पर इमेज बन गई। तो जब ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है, इमेज कहां है? इमेज इज एट फोकस। सबसे पहला पॉइंट क्या है? इमेज इज एट फोकस, इमेज इज एट फोकस, फोकस पर बनेगी। और दूसरी बात, क्या सारी रेज आकर इंटरसेक्ट हो रही हैं और एक जगह एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट हो रही हैं? तो इमेज का जो साइज है वो बहुत छोटा है, पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज, पॉइंट साइज्ड इमेज। कैसी इमेज है? पॉइंट साइज्ड इमेज। ठीक है भाई, तीसरी बात, पॉइंट साइज्ड इमेज बोल दिया। ठीक है, रियल है क्या? क्या रेज एक्चुअली में खुद ही इंटरसेक्ट कर रही हैं आपस में रिफ्लेक्शन के बाद? तो कैसी हो गई? रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। सर ये इन्वर्टेड काहे को? ये तो पॉइंट है भाई, माहौल बना हुआ है, अभी आप खुद ही समझ जाओगे कि रियल एंड इन्वर्टेड कह देना ही बेहतर होगा, वर्चुअल तो हो नहीं सकती। ठीक है, समझ में आएगा भी क्यों। रियल एंड इन्वर्टेड। कभी भी इमेज के बारे में बात हो रही हो तो 3 बातें जरूर बताते हैं, कभी भी इमेज के बारे में बात हो रही हो तो 3 बातें जरूर बताते हैं। कहां बनी, कितने साइज की बनी, कैसी बनी। कहां बनी, कितने साइज की बनी, कैसी बनी। रियल बनी है, इन्वर्टेड बनी है, रियल बनी है, इरेक्ट बनी है, वर्चुअल बनी है, जो भी नेचर बताते हैं हम। तो इमेज के बारे में 3 बातें बतानी बहुत जरूरी है। तो ऑब्जेक्ट कहां था? इन्फिनिटी पे, रेज आई, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो गई, इमेज बनी फोकस पे, मिनिमम साइज मतलब पॉइंट साइज्ड इमेज है, रियल एंड इन्वर्टेड है। दूसरे केस की बात करते हैं। दूसरा केस क्या था कि इन्फिनिटी से आगे आ गया लेकिन अभी भी सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहां है? पीछे है। बच्चों ने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। तो ऑब्जेक्ट कहां आ गया? ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इन्फिनिटी एंड सी। तो इसके बारे में कहानी क्या है? ध्यान दो, ऑब्जेक्ट रखूंगा मैं कहीं ऐसे, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है राजू भैया, ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, ये एरो हमारा ऑब्जेक्ट है, इसकी मुझे इमेज बनानी है। तो ध्यान दो, यहां से रेज चली, सबसे पहली रे, इसको मैं नीचे वाले पॉइंट को क्या कह दिया? ए, और ऊपर वाले पॉइंट को क्या कह दिया? बी। कोई दिक्कत?
ए बी। तो बी से जो रे चली, ध्यान देना, बी से जो रे चली, सर ये तो वही हो गई पैरेलल रे। मैंने कहा बिल्कुल। तो ये कहां से जाती है? सर फोकस से जाती है, तो ले जाएं फोकस से। ठीक है, तो फोकस से पास हो गई। ठीक है भैया, फोकस से पास हो गई, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? इसका फोकस हो गया, फोकस। और एक यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है राजू भैया, और रे 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 मान जाओ बेटे। हम्म, ये हो गई बात। ठीक है जी, ये है फोकस। तो रे आई और रे चली गई। अब एक दूसरी रे जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। कहां से पास होगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से। क्या ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही लौट जाएगी? बोलो हाँ या ना। हाँ सर, क्योंकि ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस बनता है। तो जिस पॉइंट से, जिस रास्ते से आई है सी से पास होते हुए, उसी रास्ते से लौट जाएगी। तो यहां पर जो इमेज बनी वो यहां बनेगी। ये ए पॉइंट की बी पॉइंट की इमेज बन जाएगी यहां पर। ठीक है, तो ये जो ये वाला पॉइंट है ये बी की इमेज को बताएगा। तो ए कहां आएगा? यहां पर। तो एक इमेज बनी ये रही, जिसको मैं क्या कह रहा हूं? ए डैश बी डैश। ये उसी एरो की इमेज बनी है भैया। समझ में नहीं आई बात? क्या बनी है? ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट पर बी की इमेज बनेगी और ए की इमेज ये बनेगी। समझ में आई बात आपको? तो ये क्या हो गया? उल्टी इमेज बनी है। किसकी इमेज बनी है? ए बी की उल्टी इमेज बनी है। समझ में आ रहा है? विजिबल है? या कलर चेंज करूं इसका? ठीक है जी, ये जो इमेज बनी है वैसे यही रहने दो रेड, आपको कलर का फर्क समझ में आएगा। तो ए डैश बी डैश इमेज है। तो क्या क्या बातें आप कह सकते हैं? जब ऑब्जेक्ट कहीं भी है, इन्फिनिटी से आगे है लेकिन सी से पीछे है, तो कहां बनी? इमेज इज, सबसे पहला पॉइंट, बिटवीन सी एंड एफ। दूसरा पॉइंट, क्या ये रियल है? हाँ जी रियल है। रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। देखो यहां पे रियल बनी, इन्वर्टेड बनी। तो इन्फिनिटी पर जैसे जैसे मैं जाता रहूंगा, इमेज का साइज घटता चला जाएगा। जितना दूर मैं जाकर ऑब्जेक्ट रखूंगा, उसकी उतनी छोटी इमेज बनेगी कॉनकेव, कॉनकेव मिरर के केस में। समझ में आई बात? किस केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। और ये इमेज कैसी है? क्या ऑब्जेक्ट साइज से छोटी है? तो मैं क्या कहूं? इमेज, इमेज का जो साइज है वो छोटा है। समझ में आई बात? ऑब्जेक्ट का साइज बड़ा है, इमेज का साइज बड़ा है। तो मैं क्या कहूं? डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। डिमिनिश्ड का मतलब होता है डिमिनिश, छोटा, छोटी इमेज बनी है। बात समझ में आई? ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन इमेज जो बनी है वो छोटी बनी है, तो डिमिनिश्ड बनी है। समझ में आई बात? हाइट ऑफ इमेज। ठीक है, चौथा पॉइंट क्या बोल दूं? साइज ऑफ इमेज। ये डिमिनिश्ड ही है वैसे। ये जो चौथा पॉइंट है ये कोई अलग से नहीं है, ये डिमिनिश्ड को ही मैं बात बोल रहा हूं। साइज ऑफ इमेज इज लेस देन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है जी। नेक्स्ट केस है जब ऑब्जेक्ट सी पर आ जाएगा। चलूं आगे, ऑब्जेक्ट कहां आ जाएगा? सी पर। ऑब्जेक्ट कहां आ गया? सी पर आ गया। तो मैंने फिर से अपने प्लॉट को मार्क किया, ये मेरा एफ है, ये मेरा सी है। तो यहां सी पर क्या रखा है? मेरा ऑब्जेक्ट रखा है, ये रहा। ठीक है जी, ऑब्जेक्ट कहां आ गया? आज सी पर आया। ठीक है, तो अब सी पर देखते हैं क्या कहानी है। रे चली,
ये कहाँ से जानी है? तय बात है कि सर ये फोकस से ही जाएगी। मैंने कहा भैया बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कहाँ से जाएगी? ये फोकस से ही पास होगी। सबको लगा ठीक, मुझे भी लगा ठीक। ठीक है जी। उसके बाद ये आई और ये चली गई। अभी एक रे जो फोकस से जा रही है, कहां से जा रही है? फोकस से। क्या वो टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी? ये रे ऐसे आई तो ये जो रे इंसिडेंट हुई, क्या टकराने के बाद ये पैरेलल हो जाती है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। समझ में आई बात? तो मैंने ये देखा कि ये जो पॉइंट जहां पर रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, क्या बोला? जहां पर ये रेज इंटरसेक्ट कर रही हैं, ऐसे आई ऐसे चली गई, तो ये जो सी पॉइंट था यहीं पर इमेज बन गई, यहीं पर इमेज बन गई। समझ में आई बात? यहीं पर इमेज बन गई। और समझ में ये आना चाहिए कि जितने साइज का ऑब्जेक्ट है उतने ही साइज की इमेज है। तो ये क्या पॉइंट है? बी डैश। ये क्या है? ए डैश। ये रेड और पेन को ऐसे बोल्ड करके इसलिए दिखाया ताकि आपको दिख जाए, ये तो ए बी ही है। तो यहां पर जब ऑब्जेक्ट कहां है? ऑब्जेक्ट इज एट सी। ये थर्ड केस है। कौन सा केस है? थर्ड केस। थर्ड केस, ऑब्जेक्ट इज एट सी। जब ऑब्जेक्ट कहां होगा? सी पर होगा, तो ऐसी कुछ बात होगी। बात समझ में आई? तो इमेज के बारे में क्या कह दूं? इमेज इज नंबर 1 एट सी, सी पर ही होगा। दूसरा पॉइंट, सेम साइज की बनी है इमेज, सेम साइज। तीसरा पॉइंट रियल एंड इन्वर्टेड। रियल है और जैसा ऑब्जेक्ट रखा है ठीक उसके उल्टी इमेज बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट ऐसा रखा है तो इमेज ऐसे बन रही है, उसका सर नीचे टांगे ऊपर। समझ में आई बात? आदमी ऐसे खड़ा है कि सर ऊपर है टांगे नीचे है, जब उसकी इमेज बने तो उल्टी बने तो वो क्या कहेगा? इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड ही यहां थी, इसीलिए मैं जब आगे जैसे ही हम आए इन्फिनिटी से तो रियल एंड इन्वर्टेड बननी शुरू हो गई, तो हमने इसको भी बोला इन्फिनिटी पे कि रियल तो है ही, साथ में इन्वर्टेड और लगा दो। समझ में आई बात? और ये कैसी थी? हाईली डिमिनिश्ड। पॉइंट साइज कह देने से मेरा मतलब यही है कि हाईली डिमिनिश्ड। कुछ किताबों में इसको ऐसे भी लिखा हुआ रहता है, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश्ड। समझे? हाईली डिमिनिश्ड, ये वाली बात हो गई। ये सेम साइज की बन रही है, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज साइज बढ़ता जा रहा है। तो तीसरा कौन सा है? तीसरा पॉइंट कौन सा है? तीसरा पॉइंट है जी जब सी एंड एफ के बीच में होगा। चलें, सी एंड एफ के बीच में, ये कौन सा केस हो गया? फोर्थ केस। ठीक है जी, सी एंड एफ के बीच में है। सी एंड एफ के बीच में ये है तुम्हारा एफ और ये है तुम्हारा सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहां रख दिया लाके? बच्चों ने लाके रख दिया यहां पर। ये ऑब्जेक्ट है। अब यहां से चली रे पैरेलल जा रही है, तो बच्चों को बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है कहां से जाएगी, कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। कहां से जाएगी? फोकस से जाएगी। अब ये तो फोकस से जा रही थी, ये तो फोकस से जा रही थी, पैरेलल आई और फोकस से चली गई, पैरेलल आई और फोकस से चली गई, पैरेलल आई और फोकस से चली गई। उसके बाद एक दूसरी रे थी जो फोकस से ही पास हो रही थी। कहां से पास हो रही थी? फोकस से ही पास हो रही थी। बात समझ में आई? और ये जो फोकस से पास होने वाली रे है, क्या ये टकराने के बाद पैरेलल हो जाएगी? टकराने के बाद क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। तो ये
पैरेलल जो हुई है टकराने के बाद, क्या इमेज यहां पर बन रही है? ध्यान दो, इमेज कहां बन रही है? यहां पर बन रही है, ये बनी इमेज। टिप से चली तो टिप आके यहां बन गई, टिप आकर यहां पर बन गई, समझे? तो ये क्या है? बी डैश, और ये कौन है? ए डैश। अगर अगर ये है ए और ये है बी, ठीक है जी। तो ध्यान दो एक बात पे कि यहां पर जब ऑब्जेक्ट, फोर्थ केस था ये, व्हेन ऑब्जेक्ट इज, an object in between P एंड F, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है, तो इमेज कैसी बन रही है? जरा सा ऑब्जर्व करो कि इमेज कैसी बन रही है। इमेज इज नंबर वन पॉइंट, नंबर वन पॉइंट क्या है? नंबर वन पॉइंट क्या है? इमेज इज इन बिटवीन, बियॉन्ड, बियॉन्ड सी, मतलब कहीं इन बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सी। समझ में आई बात? दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट एनलार्ज्ड, कैसी बनी है? एनलार्ज्ड, बड़ी बनी है। बटन जैसी आंखें वालों को भी दिख रहा होगा कि हाँ बड़ी बनी है, एनलार्ज्ड इमेज, एनलार्ज्ड इमेज। और एक गाना तो सभी में कॉमन चल रहा है, कौन सा? रियल एंड इन्वर्टेड। रियल क्यों? क्योंकि रेज आकर खुद ही टकरा रही हैं एक जगह पे, आफ्टर रिफ्लेक्शन इन एक्चुअल मीट कर रही हैं। तो तीसरा क्या कहूं? रियल एंड इन्वर्टेड। और जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड इमेज भी बन गई, इन फ्रंट ऑफ मिरर। प्लेन मिरर के केस में कहां बनती थी? बिहाइंड द मिरर। प्लेन मिरर के केस में कहां बनती थी? बिहाइंड द मिरर। यहां पे क्या बन रही है? इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। ये सब पर एप्लीकेबल है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। इन फ्रंट ऑफ मिरर। नेक्स्ट, कहां जाऊं? कहां जाऊं भैया? अब फिफ्थ वन, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट फोकस। ये रहा फोकस और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अभी ऑब्जेक्ट कहां रख दिया आपने? फोकस पर ही ले जाकर रख दिया। समझ में आई बात? फोकस पर ही ले जाकर रख दिया। चलो, अभी ये चली रे, और रे चली तो ऐसे चली कि कहां से पास होगी? सर फोकस से ही पास होगी ना। मैंने कहा हाँ जी हाँ जी, फोकस से ही पास होगी। बच्चों ने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक। उसके बाद दूसरी रे क्या यहां जाएगी? या ये भी छोड़ो, लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा लो। कहां से पास करवा लो? सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवा लो। कर ले जुगाड़, कर ले कोई जुगाड़, जाना है, बस हो गया जुगाड़। देखो भाई, यही है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अरे तुम कहाँ जा रही हो? तुम यहीं रुको। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, क्या ये दोनों रे, देख देख देख, जो रे, अरे यार, जो रे पैरेलल थी,
तो टकराने के बाद क्या फोकस से चली गई, शाबाश, बच्चों ने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, कि ऑल इंसिडेंट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस विल पास थ्रू फोकस आफ्टर रिफ्लेक्शन। और ये रे जो उधर की तरफ गई क्या रिट्रेस कर गई, हाँ या ना? जो रे उधर की तरफ जा रही है ये यहीं से लौटकर आ जाएगी, समझ में आया? ठीक है, ये रहा, ये है सी पॉइंट, यहां से चली जाएगी और कहां जा रही है, इन्फिनिटी पर। क्या ये दोनों पैरेलल हैं, ये कभी मिल पाएंगी एक दूसरे से? नहीं, ऐसा नहीं बोलना है, ना नहीं कहना है, इनका दिल टूट जाएगा। इन्हें क्या कहो, चलती रहो, इन्फिनिटी पर जरूर मिलोगी। बात समझ में आई क्या? ये रेस जाकर कहां मिलेंगी, इन्फिनिटी पर। तो एट इन्फिनिटी इमेज बनेगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब ऑब्जेक्ट फोकस पर आया तो इमेज इन्फिनिटी पर चली गई, और जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर था तो इमेज फोकस पे बन रही थी। तो इमेज के बारे में क्या क्या बातें कहूं? इमेज नंबर 1 एट इन्फिनिटी। दूसरा पॉइंट रियल ही कहो। यहां से ये रेस को अगर पीछे भी एक्सटेंड करूं तो भी इन्फिनिटी पर ही मिलती हैं, ठीक है, इन्फिनिटी पर ही मिलती हैं। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? इमेज इन्फिनिटी पर बन रही है, अगर आप कहो कि इधर एक्सटेंड करके देख, तो मैंने उधर भी एक्सटेंड करी, वो भी इन्फिनिटी पर ही जा रही हैं, ठीक है। ऐसा भी बोल दो कि ये यहां बन रही है, वहां, यहां इस साइड बन रही है, वहां बन रही है, ठीक है, ऐसा भी कह दो। लेकिन इन्फिनिटी पे जाके किसी ने देखा थोड़ी है। तो हमने कहा एक गाना चलता हुआ आ ही रहा है, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। तो ऐसा कुछ कि इसको भी रियल एंड इन्वर्टेड ही हमने कह दिया, क्योंकि इसके बारे में किसी के पास प्रूफ नहीं था, क्योंकि इन्फिनिटी पे बन रही है, हमें क्या पता इधर बनी बस हमने कहा इन्फिनिटी पे, कोई पहुंच ही नहीं पाया इन्फिनिटी पे, तो ये इसकी इमेज इन्फिनिटी पर बनती है। तीसरी बात ये कहूं कि एनलार्ज बनेगी, जहां पे भी जाके मिलेगी कि ये वाला डिस्टेंस बढ़ता ही जा रहा है, तो समझो इस बात को क्या है, हाईली एनलार्ज्ड। हाईली एनलार्ज्ड, बात समझ में आई क्या? हाईली एनलार्ज्ड इमेज। लास्ट केस बहुत अहम, और इसी के ऊपर सबसे ज्यादा सवाल वो बना देता है, ठीक है, इसका कहीं एप्लीकेशन भी है, बात करते हैं लोग इसकी। सिक्स्थ केस कौन सा था? व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। ऑब्जेक्ट कहां आ गया भैया? ये रहा फोकस पे रख के तो कहां गई इमेज? इन्फिनिटी पर। ये रहा पोल और ये रहा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात क्लियर हुई? अब ऑब्जेक्ट कहां रखा है? कहीं यहां रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट कहीं यहां पर रखा हुआ है। समझ में आई बात आपको? ठीक है जी, ये रहा ऑब्जेक्ट। ठीक है राजू भैया, अब यहां से बात सुनो। मान लो ये रे चली, तो हम तो जानते हैं कि जो रे पैरेलल जाती है वो फोकस से पास होती है। बच्चों ने कहा ठीक, मैंने भी कहा ठीक, तो ये फोकस से पास हो गई। ठीक है राजू भैया, ये रे आई और चली गई, ये रे आई और चली गई। लेकिन इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट 2 रे तो चाहिए हमें, 2 रे तो चाहिए हैं हमें। तो अभी क्या करें? ठीक है जी, तो यहां से एक रे हमने चलाई यहां पोल की तरफ, तो एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉलो करते हुए ये रे इधर निकल आई। एंगल आई इक्वल टू एंगल आर फॉलो करते हुए ये रे इधर निकल आई है, और ये वाला एंगल जो बना ये क्या है? आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये रे जो आ रही थी ये ऐसे चली गई, कोई दिक्कत?
दिमाग लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा। अब यार ये यहाँ तो मुझे कहीं मिलती हुई नजर आ नहीं रही इस दुनिया में, कभी ये इधर तो मिल नहीं सकती, क्योंकि ये रेज जो हो रही हैं वो ऐसे फैली जा रही हैं, डाइवर्जिंग है, तो ये दोनों रे इन्फिनिटी पर तो मिल नहीं सकती। तो मैंने क्या किया, इनको यार इधर की तरफ लेकर चलो, पीछे की तरफ एक्सटेंड करो। तुमने कहा ठीक है कर दो, हमारा कौन सा घर से कुछ जा रहा है, तो कर दी भाई। तो ये मिल गई भाई, तो जहां मिल गई अब वही बात बन गई, जहां मिल गई वही बात बन गई कि ये वाला पॉइंट कौन है, ये वाला पॉइंट बी है। ठीक है राजू भैया इधर देखो कि यहाँ पर ये था ना, ये वाला पॉइंट था ए और ये वाला पॉइंट था बी, तो ये क्या बन गया यहाँ पर ए डैश, और यहाँ पर बी से चली हुई रे पहुंची हैं, इंटरसेक्ट हुई हैं, तो ये क्या हो गया बी डैश। भाई ये पहला केस है जो बिहाइंड द मिरर जाके इमेज बनाई। कहाँ जाके इमेज बनाई, बिहाइंड द मिरर। तो इमेज के बारे में कितनी बात कर सकते हैं हम, इमेज इज नंबर 1 पॉइंट बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भैया अभी तक जो रियल एंड इन्वर्टेड का गाना चल रहा था, नो मोर एप्लीकेबल, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तीसरा पॉइंट, क्या अपने ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ी बनी है ये, एनलार्ज्ड, एनलार्ज्ड, बात समझ में आई क्या, एनलार्ज्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, एनलार्ज्ड। ठीक है वर्चुअल एंड इरेक्ट, और क्या कहेंगे एनलार्ज्ड। ये रे तो इधर जा रही हैं, ये कहीं मिलते हुए इनके आसार नहीं लग रहे, कहीं नहीं मिल सकती, इसलिए मैंने इनको थोड़ा सा पीछे की तरफ एक्सटेंड किया और ये मिल गई। तो वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनी, बिहाइंड द मिरर बनी और एनलार्ज्ड बनी है। बात समझ में आई आपको, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है राजू भैया, तो ये सारे केस हैं, आपको ये लिखने हैं, ये टेबल बनानी है आपको। मैं जल्दी से फटाफट रिवाइज करवाता हूँ। 6 केस थे, 6 केस थे भाई। सबसे पहले कहाँ था, इन्फिनिटी पर, ये पहला केस है। ये कौन सा केस है, पहला केस है, दिस इज केस नंबर 1, केस नंबर 1। ठीक है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी, इमेज फोकस पे बन रही है, पॉइंट साइज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड बन रही है, और कहाँ बन रही है, इन फ्रंट ऑफ मिरर। समझ में आती है बात, फ्रंट ऑफ मिरर। ठीक है, दूसरा वाला केस जब इन्फिनिटी पर ना होकर इन्फिनिटी से आगे आई और सी से पीछे ही है, इसको बियॉन्ड सी भी कहते हैं, ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ और बियॉन्ड सी। बियॉन्ड सी। नेक्स्ट थर्ड केस, ऑब्जेक्ट इज एट सी, ऑब्जेक्ट इज एट सी। जब सी पर थी तो सेम साइज की इमेज बन रही थी, सी पर ही बन रही थी, और इमेज कैसी थी, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल एंड इन्वर्टेड। बात समझ में आ गई क्या। तीसरी चौथी बात, सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, सी एंड एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है, इसमें एनलार्ज्ड इमेज बन रही है। कैसी बन रही है, एनलार्ज्ड इमेज बन रही है, रियल एंड इन्वर्टेड है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है। अगर आपको ये केस ड्रॉ करना आ गया तो ये सारी बातें आप अपने आप ही लिख सकते हो। सी एंड एफ के बीच में तो बियॉन्ड सी, इन्फिनिटी और सी के बीच में इमेज है। ठीक है, यहां पर इन्फिनिटी पर बनेगी इमेज, यहां बने वहां बने किसी को नहीं पता, आज तक किसी ने जाके नहीं देखा, लेकिन रियल एंड इन्वर्टेड ही केस चलता आ रहा था, तो रियल एंड इन्वर्टेड ही हमने लिख दिया। ठीक है, हाईली एनलार्ज्ड, हाईली एनलार्ज्ड। यहां पे क्या बात है, जब फोकस एंड पोल के बीच में आया, ठीक है, ये फिफ्थ केस ये था, सिक्स्थ केस ये है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, फोकस और पोल के बीच में है, तो इमेज कहाँ बन रही है, बिहाइंड द मिरर बन रही है, एनलार्ज्ड बन रही है, वर्चुअल एंड इरेक्ट बन रही है। बात समझ में आई आपको। तो ये सारे केसेस आपको एक ही जगह एक टेबल में बना डालने हैं। समझ में आई बात, आ जाओ। ये आप करोगे, ये आपका काम है, मैंने सारे केस बताए हैं। ठीक है जी, सारे केस की आप टेबल बना लेना। ठीक है,
सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है ऑब्जेक्ट के सिक्स केसेस हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। ऑब्जेक्ट कहाँ है, ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ है, समझे, ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ है ये लिखना है। ठीक है राजू भैया। मान जाओ भाई, ऐसा भी ना करो। हाँ, तो ऑब्जेक्ट कहाँ है, एट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी एंड एफ के बीच में है, इन्फिनिटी एंड सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में है, और एट सी है, सी एंड एफ के बीच में है, फोकस पर है, बिटवीन फोकस एंड पोल। यहाँ पे आपको बताना है इमेज कहाँ बनी है और नेचर बताना है उसका। ठीक है, ये टेबल बना के याद कर लेना, मैं नहीं बनाऊंगा, ये आप ही बनाओगे। ठीक है भाई, ये होमवर्क है। चलो आगे की बात करते हैं कि और भी कुछ बात होगी मास्टर। ये तो मैं बता चुका हूं आपको, रियल फोकस वगैरह वगैरह। कॉन्वेक्स मिरर के दो केस हैं, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये तो भी हमने जो पढ़ा, ये क्या था, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव, लिख देता हूं मैं यहां पे। रे 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 सॉरी, ये केसेस हैं किसके, ये केसेस हैं, ये केसेस हैं। ठीक है, क्या है हेडिंग, इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर, इमेज कॉन्वेक्स का नहीं देखा अभी, कॉन्वेक्स का देखेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। ठीक है राजू भैया, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉनकेव मिरर। कॉन्वेक्स के बारे में बात करते हैं। ये तो 6 केस है, दैट्स इट, इसके अलावा कोई केस बनता ही नहीं। अब कॉन्वेक्स अगर आप देख लोगे तो फिर कोई बात रह ही नहीं जाती, फिर कोई बात रह ही नहीं जाती कि ऑप्टिक्स की बात इससे बाहर कहीं हो पाए, रे ऑप्टिक्स में, मिरर के केस में। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। आओ आओ राजू भैया, सबसे पहली बात आपको मैं ये बता दूं कि ये बता दूं क्या है, तो बता ही रखा है कि ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, और आपका जो प्रिंसिपल एक्सिस हो गया वो ये रहा, मानते हो क्या, ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, बाकी सब चीजें एज इट इज हैं, सब चीजें एज इट इज हैं। तो क्या है यहां पर, अरे ये कौन है, ये कौन हो गया, पोल। ये कौन है यहां पर, ये वाला पॉइंट फोकस, और ये वाला पॉइंट क्या हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। बच्चा कहे कि यार मास्टर कैसी बात कर रहा है तू, मैंने कहा क्या हो गया, कहने लगा सर
इसका सेंटर इधर कैसे हो सकता है? इसका सेंटर तो इधर होगा ना, और फोकस इसका इधर कैसे हो सकता है? वो भी इधर होना चाहिए। तो ध्यान दो एक बात पे, आपकी बात गलत नहीं है, सेंटर वाली तो बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है, सेंटर वाली बात तो बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन मेरी बात को ध्यान दो, मेरी बात पे ध्यान दो कि इधर से रेज जाएंगी, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, बाकी सब बात ज्यों की त्यों है। ये कौन है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस है, अगेन सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस, फोकल लेंथ, ऑब्जेक्ट इधर साइड है, मुझे यहां पे मार्किंग करनी थी तो उसका रेप्लिका ही मान लेते हैं हम इधर। समझो मेरी बात को, ये बात बिल्कुल सही है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर इधर होगा, इसीलिए कि मतलब इसके अंदर जो फोकस आता है वो वर्चुअल होता है, एक्चुअली में वो नहीं है। समझ में आ रही बात? तो यहां से जो रे आएगी वो कैसी होगी? डाइवर्जिंग होगी क्या? सर बिल्कुल। कैसी होगी भैया? डाइवर्जिंग। यहां पे जो रे आएगी वो फैलेगी, यहाँ पे जो रे आएगी वो फैलेगी। समझ में आई बात? ये लास्ट टर्न पे हमने बात की थी रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज में। रूल्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ये रे आई, ये रे चली गई। समझ में आई बात? ठीक है, अब मुझे इसी में केसेस देखने हैं। यहां पर भी वो बात बिल्कुल एप्लीकेबल है कि रेडियस डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू फोकल लेंथ। कुछ बात बताऊंगा कि दोनों की फोकल लेंथ में फर्क कहां है, कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव मिरर, इन दोनों की फोकल लेंथ में कहां डिफरेंस है, इसके बारे में मैं बात बताऊंगा, की पॉइंट है। फिलहाल इमेज फॉर्मेशन में इसकी कोई बात नहीं है, लेकिन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा फोकल लेंथ होती है। तो इमेज फॉर्मेशन में सबसे इसके अंदर खुशखबरी ये है तुम्हारे लिए कि इसके अंदर दो ही केस हैं, इसके अंदर दो ही केस बनते हैं, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर नहीं है, दो ही केस बनते हैं भाई। ठीक है, मुबारक हो, यहां पर दो ही केस बनते हैं। ठीक है, केसेस के नाम पे यहां पर दो ही केस हैं। केसेस के नाम पर यहां पर दो ही केस हैं। देखो, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है और ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर नहीं है। ऑब्जेक्ट इज नंबर 1 एट इंफिनिटी, दूसरा नॉट एट इंफिनिटी। देखना, इन्हीं में बात सिमट जाएगी, बस ये दो ही केस हैं। खुशखबरी ये है तुम्हारे लिए। तो पहला केस, पहला केस एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी। अब ऑब्जेक्ट जहां भी होगा, क्या उससे पैरेलल रेज ही आ रही होंगी? क्या आ रही होंगी? पैरेलल रेज आ रही होंगी, और डाइवर्ज कुछ इस तरीके से हो रही होंगी कि वो
अगर पीछे की तरफ एक्सटेंड भी की जाए तो वो कहाँ से पास हो रही होंगी, फोकस से पास हो रही होंगी। सर मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा ध्यान दो मेरे बच्चे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बेसिक बात है कि जो पैरेलल रे आएंगी वो कहाँ से चली जाएंगी, ऐसे चली जाएंगी, डाइवर्ज हो जाएंगी। समझ में आई बात है भैया? और जो नीचे से आएगी ऐसे, जो यहां से आएगी वो यहां से चली जाएगी। ठीक है, तो मिल कहाँ रही हैं ये मिल रही हैं यहां पर एट फोकस। लेकिन ये कैसी बात है कि रेज आ रही हैं और चली गई, फिर मैंने उनको पीछे की तरफ एक्सटेंड किया तो जाके वो किसी पॉइंट पर मीट कर गई। तो दो तीन बातें मुझे यहां बिना कुछ दिमाग लगाए इजीली समझ में आ रही हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इमेज कहां बन रही है, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बन रही है। एक्चुअली में तो मीट कभी कर ही नहीं पाएंगी, ये रिफ्लेक्शन लेके उधर चली गई, ये रिफ्लेक्शन लेकर इधर चली गई। ऑब्जेक्ट कहां बैठा है, इन्फिनिटी पर बैठा है, वहां से उससे रेज चलकर आ रही हैं। समझ में आई बात, हाँ या ना? रेज चलकर आ रही हैं। ठीक है भाई, ये आई रे रे, ये आई रे रे। समझ में आई बात? तो क्या बातें बोल दूं, इमेज कहां है, बिहाइंड दी मिरर। समझ में आई बात? दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, पॉइंट साइज्ड इमेज। कैसी है, पॉइंट साइज्ड इमेज। तीसरी बात, सर वर्चुअल है। कैसी है, वर्चुअल है। साथ में नाम और दे दिया इरेक्ट। ये भी क्यों नाम दे दिया, जब पॉइंट है तो क्या सीधा क्या उल्टा, तो समझ में आ जाएगा अभी। ठीक है, तो इमेज कहां बनी, बिहाइंड द मिरर बनी, पॉइंट साइज्ड इमेज बनी है, और तीसरी बात वर्चुअल एंड इरेक्ट बनी है। कैसी बनी है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। आओ दूसरी बात के बारे में बात करते हैं। ठीक है जी, दूसरी बात क्या है कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है, दो ही केस हैं, मजे आ गए कि दो ही केस हैं भाई। कितने केस हैं, दो ही केस हैं। कितने केस हैं, दो ही केस हैं। ऑब्जेक्ट इज नॉट एट इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां है, इन्फिनिटी पर नहीं है। ठीक है, ये रहा दूसरा केस, ऑब्जेक्ट नॉट एट इन्फिनिटी। सर कहां है, मुझे नहीं पता, बस इन्फिनिटी पर नहीं है। मुझे नहीं पता, बस इन्फिनिटी पर नहीं है। सर ये क्या जवाब हुआ, यही बात है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर नहीं है, बस अब कहीं भी हो सकता है। तो मैंने उसको कहीं यहां पे रख के बात करने की कोशिश की, ऑब्जेक्ट को यहां पर रख दिया, ऑब्जेक्ट को कहीं यहां पर रख दिया। ठीक है राजू भैया, चलो बहुत शानदार। अभी यहां से चली रे, यहां से चली रे, और ये क्या ऐसे जाएगी कि फोकस से पास होगी पीछे एक्सटेंड करने पर, बोलो हाँ या ना? मान जाओ भाई, मान जाओ। यहां रख लेते हैं इसको, ऑब्जेक्ट को। यहां से चली रे, ये क्या ए पॉइंट और ये क्या है, बी पॉइंट। ये गई रे, ये आई रे, और ये गई रे। समझ में आई बात? पीछे एक्सटेंड करने पर मालूम होता है कि ये किसी एफ पॉइंट से जा रही होगी, किसी एफ पॉइंट से जा रही होगी। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी, बढ़िया। उसके बाद ये फोकस है,
ये कौन है? फोकस। क्या ये इधर सेंटर ऑफ कर्वेचर है? सर आप तो अभी तो इधर बता रहे थे यार, क्या बकवास है भाई। बात सुनो, मैंने कहा ना आपको कि मुझे ऑब्जेक्ट तो इधर ही रखना है, तो उसके रेप्लिका ही मानता हूं मैं। और एक मैंने इसको सी से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर दी, ये ड्रॉ कर दो, जाएगी नहीं सी से, यहीं से रिट्रेस कर जाएगी, यहीं से रिट्रेस कर जाएगी। समझ में आई आपको बात? यहीं से रिट्रेस कर जाएगी, ये जो जा रही है रे, ये वापस यहीं से आ जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी। तो सर फिर ये तो सिर्फ आपको दिखाया, वरना तो ये जो रे है ये यहीं से वापस हो जाएगी। इसको पीछे एक्सटेंड करने पर ये यहां से कहीं से पास होगी सी पॉइंट से। मानना पड़ेगा आपको इस बात को, नहीं मानोगे तो कहां जाओगे? मानना ही पड़ेगा भैया, आ जाओ। और ये बन गई इमेज, ठीक है। माना छोटी बन रही है लेकिन इमेज बन तो रही है, माना इमेज छोटी बन रही है लेकिन बन तो रही है, और सीधी की सीधी बन रही है। तो क्या क्या कहूं इमेज के बारे में, क्या क्या कहूं इमेज के बारे में? इमेज नंबर 1, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। दूसरी बात डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड। तीसरी बात वर्चुअल, क्योंकि एक्चुअल में रेज मीट नहीं कर रही हैं। वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट। समझ में आई बात? बिहाइंड द मिरर, डिमिनिश्ड, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है जी। तो अब ऑब्जेक्ट चाहे कहीं भी रख लो, यही बनेगी केस, इसके अलावा कोई चीज है ही नहीं कॉन्वेक्स मिरर के केस में। समझ में आई बात? कॉन्वेक्स मिरर के केस में इसके अलावा कोई केस नहीं है। तो दो ही केस हैं, एक इन्फिनिटी पर और एक नॉट एट इन्फिनिटी। और इमेज जब इन्फिनिटी पर थी, जब ऑब्जेक्ट कहां था? इन्फिनिटी पर, तो इमेज कहां बन रही है? फोकस पर। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आएगा इमेज पोल के पास आ जाएगी। बस ये कहानी समझ में आनी चाहिए, ठीक है भाई। कि ऑब्जेक्ट जब है इन्फिनिटी पर तो इमेज कहां है? फोकस पर। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से पोल तक आएगा और इमेज फोकस से पोल तक आएगी। फोकस से पोल, फोकस से पोल, फोकस से पोल। बात समझ में आ गई क्या? ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी से भाग के आ गया और इमेज से फोकस से पोल भी नहीं आया जा रहा, तो ये है पोल। समझ में आई कहानी है भैया? समझो बात को, ठीक है। इमेज कहां से कहां आई? फोकस से पोल। और इमेज का ऑब्जेक्ट कहां से कहां आया? इन्फिनिटी से पोल तक, इन्फिनिटी से पोल तक आया। नोट करो। तो ये कुल मिला के टोटल 8 केस हैं। कितने केस हैं? 8, ठीक है जी। एक छोटी सी बात और पढ़ते हैं मिरर फॉर्मूला के नाम से। उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं देखो। 3 कैरेक्टर हैं भाई। अब देखो 3 कैरेक्टर बड़े अहम हैं जिनका रिलेशन है। एक है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ध्यान देना, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कॉमा इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इन 3 चीजों में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम कहते हैं u से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इमेज डिस्टेंस को हम v से रिप्रेजेंट कर देते हैं, और फोकल लेंथ हमारी f है, ठीक है जी। u v एंड f।
यू वी एंड एफ, इन तीन के बीच में रिश्ता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। एक नोट है आपके लिए, सबसे पहली बात, सवाल तो आपको मैं नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊंगा। ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। दूसरा, टेक पोल एज ओरिजिन, पोल को ही क्या मान लो, ओरिजिन मान लो। मतलब ये है कि ये आपका पोल है और ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, समझ रहे हो? ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। अब क्या बात समझनी है आपको कि इधर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव, सारे डिस्टेंस पोल से, इधर वाली डायरेक्शन में नेगेटिव, ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव, नीचे वाली डायरेक्शन में नेगेटिव। ये साइन कन्वेंशन है बेसिकली। सारे डिस्टेंस कहां से मेजर होते हैं, पी से, और राइट में ये बिल्कुल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स टाइप, कार्टेशियन जो हम साइन कन्वेंशन यूज करते हैं वही साइन कन्वेंशन यहां पे भी यूज करनी है। तो यू वी और एफ सारे कहां से मेजर किए गए हैं, पोल से। इन तीनों को जो रिश्ता है उसी को मैं क्या कहता हूं, मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला। एक रिलेशन है भाई, इसको डिराइव भी किया जाता है लेकिन मैं नहीं कराना चाहता। 1/v + 1/u = 1/f, इस रिलेशन को ही मिरर फॉर्मूला कहा जाता है। क्या है ये, मिरर फॉर्मूला है। मिरर फॉर्मूला, रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ इज नोन एज मिरर फॉर्मूला। सबको पोल से मेजर किया गया है। नोट आपके पास है फोकल लेंथ, नोट फॉर फोकल लेंथ, नोट फॉर फोकल लेंथ। देखो भाई, कॉनकेव मिरर ऐसा है और ये उसका पोल है, फोकस उसका यहां है, समझ में आई बात? तो पोल से मेजर जब मैं इधर की तरफ करूंगा तो क्या नेगेटिव आएगी, तो कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ नेगेटिव आती है। कॉनकेव के केस में फोकल लेंथ कैसी कंसीडर करनी है, नेगेटिव। और वहीं दूसरी तरफ जो कॉन्वेक्स मिरर है, ध्यान दो, जो कॉन्वेक्स मिरर है यहां पर जो ये फोकस है इसका वर्चुअल फोकस होता है, बताया था आपको, ठीक है। अब डिस्टेंस सारे कहां से हो रहे हैं, पोल से ही होते हैं, समझ में आई बात? तो इधर की डायरेक्शन में कैसा मेजरमेंट है, पॉजिटिव। तो एफ ऑफ कॉन्वेक्स मिरर कैसी आएगी, पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर नेगेटिव, और यहां पे कैसी आएगी, पॉजिटिव। कॉनकेव मिरर नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखना आप, इन सभी पॉइंट्स को यूज करके नेक्स्ट टर्न पे हम सवाल से ही शुरू करेंगे। फिलहाल मुझे यहीं पे रोकना है लेक्चर, ठीक है। आप प्लीज तीनों लेक्चर को तमीज से देख लो ताकि हम नेक्स्ट टर्न पे जो सवाल करें, और रिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा। आज भी मैं रिफ्रैक्शन नहीं स्टार्ट कर पाया, ठीक है। तो बस इतना ही है इसमें आज के लेक्चर में। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू सून, एंजॉय।